बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय सिलाई सेंटर एंड माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जिस एरिया में आप बैठे हैं, मेरी तरफ से आपको ढेरों कामनाएं और सलाम। अच्छा, आज जो है आपकी भरपूर ख्वाहिश के मुताबिक मैं जो है कमीज़ की, सादा कमीज़ की कटिंग आपको जो है सिखाने जा रही हूँ। तो इसका जो है पहले मुझे पूरा ग्राफ आपको जो है समझाना है। इसका ग्राफ का समझाने का मकसद है कि आपको जो शर्ट आप सी रही हैं उसका नाप लेने का तरीक़ाकार जो है वो किस तरह है, ये पूरा मेजरमेंट में आपको आज समझाऊंगी। आप एक एक जो है मेरी स्टेप है ये देखिए सही तरीके से और समझिए। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिए हुए हैं, आप पर्सनल में आकर मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकती हैं। मैंने इतना आप लोगों को जो है ग्रुप में भी, अपने सिलाई सेंटर के ग्रुप में भी, आप यूट्यूब चैनल की जो मेरी फैमिली है, मैंने उनको काफ़ी ख़वातीन को जो है अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है। तो इस तरह जो भी ख़वातीन मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहती हैं, जहां मैं अपनी सिलाई सेंटर की तरह आपको यूट्यूब चैनल पर जो आप मेरी स्टूडेंट बनी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं मेरी, जो आप देख रही हैं मुझे जहाँ जहाँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल से आकर जो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आ जाए तो मैं आपको जो है अपने सिलाई सेंटर के ग्रुप में ऐड कर लूँगी। वहाँ जो है कंटिन्यू काम दिया जा रहा है। और अब जो है 1 जुलाई से जो है मेरा बिल्कुल जो है कंटिन्यू लाइव शो मेरा स्टार्ट होगा। असल में मुझे जो है वो आईफोन मोबाइल की नीड थी, वो मेरा जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है मेरा जो 1 जुलाई से आईफोन पर जो है मेरी हर वीडियो जो है लाइव मेरे सेंटर की वो आपको दिखाई जाएगी। सेंटर का काम भी टोटल दिखाया जाएगा, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। और उसके अलावा आपको ढेरों चीज़ें सिलाई के हवाले से जो है वो आपको समझाई जाएंगी। आपका जो भी जो है सवाल है वो आप मुझसे जो है डायरेक्ट लाइव पूछें। जो भी कमेंट है आपका वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछें, मैं आपको डायरेक्टली आपको भी जो है दोनों तरफ से अपने सेंटर में भी समझाऊंगी, लड़कियों को उनका भी काम नहीं रोकूंगी, और आपको भी यूट्यूब चैनल पर आपको जो है लाइव समझाना बहुत खुशी होगी मुझे। तो ये जो आ जाए, पहले जो है मैं आपको पिक बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, मेरी एक मेजरमेंट है, मेरा जो है कोर्स है, उसमें मैं कोई भी चीज़ सीती हूँ उसका रजिस्टर पर आपको पहले तस्वीर बना के दिखाती हूँ। या आप रजिस्टर मेरा जो है बोर्ड पर जो मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनकी तस्वीरें और उनका मेजरमेंट जो मैं लिखती हूँ, ये देख कर भी आप अपना रजिस्टर तैयार कर सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मेरा टोटल रजिस्टर का जो काम हुआ हुआ है बेसिक, वो मैं आपको टोटल जो है उसकी वीडियो बना के दूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो जो है मेरे रजिस्टर्ड की होगी। आप उसको सेव करके रखिएगा घर पर। जो बेसिक सिलाई सेंटर खोलना चाह रही हैं और जो मेरी बहनें जो फुल माशाल्लाह ट्रेनर हैं, जो घर में जहाँ भी बैठी हैं खोलना चाह रही हैं सेंटर, तो रजिस्टर अगर आपका कंप्लीट ख़ुद का होगा तो आप जो है स्टूडेंट का कंप्लीट करवा सकेंगी। मैंने शर्ट का जो है ये देखें पूरा जो है पिक बनाकर आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। ये शर्ट पर जो है मैंने पूरे जो है जिस तरह फ़्रॉक पर मैं शोल्डर लंबाई, चेस्ट, बगल, दामन और चौक्स और कमर की लंबाई, ये मैं सारा जो है आपको लिखकर समझा चुकी हूँ। यहाँ पर जो है मैं आई हूँ इस साइड, तो इस साइड जो है मैंने 3 लकीरें खींचनी हैं स्केल की मदद से। सबसे पहले हमें जो है शर्ट का लेंथ लिखनी है, लंबाई जो है सबसे पहले ऊपर जो है वर्ड आपको लंबाई लिखनी है, उसके नीचे आपको दामन लिखना है, दामन के नीचे आपको शोल्डर लिखना है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, मेरा ये पूरा ग्राफ जो है मैं लिख सकूं, फिर उसके बाद मैं आपको ये जो है पूरा जूम करके आप दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने क्या चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले लंबाई है फर्स्ट स्टेप, फिर दामन है सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो है वो शोल्डर है, फोर्थ स्टेप जो है बगल है, 5 स्टेप जो है वो चेस्ट है, 6 स्टेप जो है वो कमर की लंबाई है, 7 स्टेप जो है वो कमर की चौड़ाई है, 8 स्टेप जो है वो चौक्स है, और 9 स्टेप जो है वो हिप है। अच्छा, 10th स्टेप जो है वो कंधा है, और उसके बाद जो है 11 स्टेप जो है वो हमारे गले की लंबाई है आगे गले की, और 12 जो स्टेप है वो हमारे पीछे गले की लंबाई है। 14 स्टेप जो है वो मैंने लिखा है आस्तीन की लंबाई, और 15 स्टेप जो मैंने लिखा है वो है मेरी आस्तीन की चौड़ाई। अच्छा, ये जो शर्ट की मैंने पिक बनाई है इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा है, मैं आपको जो है जूम करके दिखाऊंगी। उस नोट में मैंने ये लिखा है कि आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। इसका पूरा मेजरमेंट मैं आपको आज ही समझाऊंगी। आज शर्ट की कटिंग मुझे कंप्लीट करनी है, आपको समझानी है। ये वीडियो में मैंने 10 फ़्रॉकों की कटिंग आपको समझा दी है।
5 फ्रॉक की मैंने अलग अलग करके एक एक करके सिखाई है, और 5 फ्रॉक जो 5 फ्रॉक रह गई थी उसकी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको 5 फ्रॉक की कटिंग एक साथ सिखा दी है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर कोई चीज़ हार्ड वर्क लग रही है, तो आपको मैंने देखें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, पर्सनल में आ जाए मेरे पास व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर जो है आप मुझसे ग्रुप में ऐड हो जाएं या मुझसे पर्सनली पूछें। जैसे ही टाइम मिल रहा है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली की चैनल की ख़वातीन को समझा रही हूँ हर चीज़, और माशाल्लाह से वो घर में बैठकर अपना काम कर रही हैं। अच्छा, ये जो है आपको स्केल की मदद से 3 लकीरें खींचनी है, ठीक है। आपको जो है मैंने जो 16 स्टेप जो बताए थे, ये देखें, ये मैंने लिख लिए हैं, आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये जो सेकंड, ये 16 स्टेप जो हैं आपके, लंबाई, दामन, शोल्डर, बगल, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, चॉक्स, हिप, कंधा, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई, गले की लंबाई, आगे गले की, पीछे गले की चौड़ाई, ठीक है। अब ये स्टेप्स आपको यहाँ लिखने हैं साइड पर, ये देखें इस तरह मैंने लिखे। यहाँ पर इस लकीर पर आपको लिखना है सिला हुआ, यानी कि आपका जो नाप आप ले रही हैं उसमें सिला हुआ लिखना है। सेकंड जो लकीर मैंने खींची है उसमें कटिंग लिखा हुआ है, और जो थर्ड स्टेप है उसमें लिखा है कितना बड़ा है। ये देखें, ये मैंने जूम करके आपको और करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, लंबाई, दामन, शोल्डर, बगल, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, चॉक्स, हिप, कंधा, आगे गले की लंबाई, पीछे गले की लंबाई, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की चौड़ाई, कटिंग में सिला हुआ कितना बड़ा। ये देखें मेरी शर्ट का जो ग्राफ मैंने इस तरह, और ये नोट है मेरा, आस्तीन की चौड़ाई जो है बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। बच्ची के हाथ में मोबाइल है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके जूम करके देख लें, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें, तो आपका जो चीज़ रजिस्टर में लिखने में ना आए, अगर आप रिवाइंड करके देख लेंगी तो आप ये देखें, ये लंबाई है कंधे से लेकर दामन तक, इसको लंबाई कहा जाता है। जहाँ से मैंने आपको बताया कंधे से लेकर दामन तक ये चीज़ लंबाई हो जाती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा है। अब ये अगर लंबाई हमारी जितनी भी आ रही है उससे 2 इंच बढ़ानी है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको 30 पॉइंट की, जैसे 30 इंच की आपकी है लेंथ आ रही है, तो आपको 32 यानी कि 32 इंच जो है आपको कटिंग में लिखना है, 2 इंच बढ़ाकर। कितना बढ़ाया में लिखना है? 2 इंच। बिल्कुल ईजी मैंने आपको कटिंग समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी। 3 लकीरों में एक लकीर सिले हुए की है, दूसरी लकीर कटिंग की है, और तीसरी लकीर कितना बढ़ाया। अब पहली लकीर में मैंने लंबाई लिख ली, 30 आ रही थी, कटिंग में मैंने 32 लिखी, और कितना बढ़ाया मैं 2 इंच बढ़ाकर। अच्छा, ये पूरा ग्राफ में लिख चुकी हूँ। इसी तरह दामन में आपको 2 इंच बढ़ाना है, जितना आपका सिला हुआ है 12 है तो आपको 14 इंच रखना है। शोल्डर अगर आपका 6 है तो आपको 7 इंच रखना है, कितना बढ़ाया मैं 1 इंच। बगल जो है आपकी 7 है तो आपको 1 इंच बढ़ाकर 8 इंच लिखनी है। ये नोट आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है, ये लिखनी है। अच्छा, आस्तीन की कटिंग भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जब तक आप जो है ये नाप लेने का तरीका, जिस बच्ची का मैंने अपनी बच्ची का नाप लिखा है, मैंने अपने बच्ची की नाप के हिसाब से ये सारी चीज़ें, आस्तीन की लंबाई बगल 7 है तो मैंने 8 इंच की है। चेस्ट जो है 16 है तो वो मैंने सिले हुए में 16 और कटिंग में 18, 2 इंच में बढ़ाया है मैंने। कमर की लंबाई 5 इंच है तो 6 इंच की है, 1 इंच बढ़ाई है। कमर की चौड़ाई 14 इंच है तो मैंने 16 इंच रखी है, यानी कि सिला हुआ जो निशान में वो अलग से लगाऊंगी। फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, और जो कटिंग का निशान है वो 2-2 इंच, 1-1 इंच किसी में जो है हमें बढ़ाना है। जो ये तीसरी लकीर में कितना बढ़ाया हुआ में लिखा हुआ है, आप ज़रा बिल्कुल सही तरीके से स्टॉप करके ये जो नाप लेने का तरीका है ये अपने रजिस्टर में लिख लें। आप लिख लेंगी, उसके बाद ये चीज़ आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि आप अगर मुझसे पर्सनली भी पूछेंगी ये चीज़ भी समझा दूँगी। और अगर वीडियो के साथ साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आती रहती हैं आप देखते रहेंगी तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ट्रेनर हो जाएंगी। जो सीखी हुई नहीं है सीख भी जाएंगी, और जो सीखी हुई हैं सेंटर खोलना चाहती हैं तो उनके लिए बआसानी आसान हो जाएगा ये काम। ये मैंने आस्तीन का जो है ग्राफ बनाया है, ये नीचे कि आस्तीन की कटिंग किस तरह होगी इसका जो है नोट भी लिखा है। आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। लंबाई हो गई शर्ट की, दामन हो गया। ये बार बार समझाने का मकसद इसलिए ही है कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो ये मैंने आपको सिखाया नाप लेने का तरीका। नाप लेने का तरीके में से ये शर्ट मेरे पास नाप की है, समझे मेरी बच्ची का ही नाप है। अब नाप लेने का तरीका आपको जो है मैंने समझा दिया है। शर्ट का ये शर्ट है, इसमें से मैंने लंबाई आपको दिखाई, दामन दिखाया, शोल्डर, बगल, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, हिप, चॉक्स सबका समझाकर, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई का पूरा सही तरीके से मेजरमेंट समझाकर, और अब मैं जो है इसको जो है मिटाना चाहूँगी। ये देखें, ये पूरा आप सही तरीके से
अपने रजिस्टर में लिख लें। आप अपनी बच्चियों का नाप लिखें, सिर्फ ये कितना बढ़ाया मैं ये देखना है कि आपको सिले हुए से कितना बढ़ाना है, आप कितना बढ़ाया मैं ये चीज़ जो है नोट कर लें कि अगर आप अपनी बच्चियों का भी नाप ले रही हैं। अब हमने नाप हटा दिया, हमने नाप ले लिया बच्ची का, हमने जो है रजिस्टर में नाप लिख लिया, अब हमने नाप हटा दिया। अब नाप हटाने के बाद जो है हमें इस तरह 4 तह में कपड़ा फोल्ड करना है। जाहिर सी बात है, जब हमने नाप ले लिया तो अब हम आ गए कटिंग के ऊपर। तो अब आप थोड़ा सा ज़्यादा जो है फोकस करें। आप जो है कपड़े का रखने का तरीका जो है, कपड़े को 4 तह में फोल्ड करें। यानी कि 4 तह में फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि एक पीस जो है आगे का हो गया, एक पीस जो है पीछे का हो गया, यानी कि एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया। अब बैक को और फ्रंट को हम जाहिर सी बात है खोल कर इस तरह तो कटिंग कर नहीं सकते कि पूरा खोल के हमने एक बगल यहाँ से कटिंग की, एक बगल वहाँ से कटिंग की। ये कटिंग नहीं होती। कटिंग ये होती है कि हमने इसको पहले एक तह में फोल्ड किया, आगे के पीस को इस तरह, ये समझे मैंने, आगे के पीस का और पीछे के पीस को इस तरह रखना है कटिंग में। बोर्ड पर समझाने का मकसद है कि आपको जब कटिंग करने के लिए बैठें तो आप एक एक चीज़ जो मुझसे सुन रही हैं वो इतनी ज़्यादा समझदारी से आप सुन लें। अब ये मेरा जो है कपड़ा है जो 4 तह में फोल्ड है, ठीक है। फ्रंट भी आ गया, बैक भी आ गया, और ये जो आप खोल के देख रही हैं इस तरह कपड़ा 4 तह में है। अब ये 4 तह में बताने का मकसद ये है, आपको मैं फिर खुल के थोड़ा सा सही तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि शायद आपको समझ में ना आए। ये है शर्ट, ठीक है। इस तरह शर्ट ये जो है तैयार हुई है, जो हमने नाप की शर्ट ली, जिस बच्ची का हम सी रहे हैं या जिस बड़े का भी हम सी रहे हैं, किसी के भी फॉर एग्जांपल हम शर्ट सी रहे हैं, तो ये हो गई खुली हुई, ठीक है। ये हमने शर्ट रखी लंबाई कंधे से लेके दामन तक, ये हो गई हमारी लंबाई। तो ये हो गई हमारी लंबाई कंधे से लेके दामन तक। ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 32 हमारी सिली हुई है। कटिंग में हमने 32 हमारी कटिंग में है, 30 हमारी सिली हुई है। उसके बाद हमने दामन नापना है। दामन हमारा 12 है, सिला हुआ, कटिंग में 14 लिखना है। तो ये मैं दामन पर निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारा दामन हो गया। इसमें हमें 2 इंच बढ़ाना है, ठीक है। और बिल्कुल सही तरीके से ये जो इस सिलाई से इस सिलाई तक, यानी कि एक आस्तीन की सिलाई से दूसरी आस्तीन तक जो है शोल्डर कहलाते हैं, जो हमारे 6 इंच जो है हमारे सिले हुए हैं फोल्डिंग में। और कटिंग में जो है हमारे ये जहाँ से मैं आपको निशान लगाना बता रही हूँ, मैंने खुद अपना भी बताया कि एक सिलाई से दूसरी, एक आस्तीन से लेकर दूसरी आस्तीन तक, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। अच्छा, शोल्डर जब हमने नापे थे, जब हम नापते हैं शर्ट के तो जितने भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बच्ची के शोल्डर का नाप है, सिला हुआ 6 है हाफ में, तो फुल में होगा 13 इंच, फुल में होगा 12 इंच। तो अब हमने कपड़े को हाफ कर दिया है ना, फोल्ड कर दिया है, तो इसलिए 12 को हमने 6 करना है, और कटिंग में 7 है तो हमने उसको जो है 14 इंच है तो हमने उसको 7 किया। यानी कि जब हमने फोल्ड किया तो वो हाफ हो गया ना, एक तरफ से ही हमें कटिंग करनी है ताकि हमारी दोनों जो है बगल आगे पीछे चारों तह में कटिंग हुई हुई है, ये कटिंग हो जाए। इस तरह हमने कपड़े को 4 तह में फोल्ड किया, 4 लकीरें खींच के मैंने आपको दिखाई। शोल्डर और बगल का ऐसे बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने का तरीका मैं आपको फ्रॉक में ही समझाती हूँ। 1 इंच का जो है तीर का निशान निकाल कर आप गोलाई बहुत ज़बरदस्त करें। बगल की गोलाई जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी शर्ट की कटिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा, बगल के नीचे वाली लाइन से यहाँ से ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। अच्छा, चेस्ट का सिला हुआ निशान आपने जो बोर्ड पर देखा है वो 16 इंच है, कटिंग में 18। अब हम इसको जाहिर सी बात है जब फोल्ड करके कर रहे हैं तो 16 के हाफ 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 पर हमने सिलाई का निशान लगाया चेस्ट का, बगल के नीचे से ही जो मैंने 2 निशान लगाए। अब यहाँ से मैं आ रही हूँ कमर की लंबाई पर, चेस्ट से नीचे हम आ रहे हैं कमर की लंबाई पर। यहीं से हमने चेस्ट के सिले हुए निशान से जो है कमर की लंबाई नापी। कमर की लंबाई 6 इंच आ रही, कटिंग में सिली हुई 5, 6 पर हमने ये लाइन खींच ली। 6 इंच जहाँ भी लंबाई में आया चेस्ट से लेकर नीचे स्केल हमने रखा, इंच टेप रखा, 6 इंच जहाँ भी आया वहाँ पर हमने कमर की चौड़ाई का निशान, यानी कि इस लाइन में, ये जैसे उर्दू की लाइनें होती हैं, बगल की लाइन में हमने चेस्ट का निशान लगाया, कमर की लंबाई की लाइन में हमने कमर की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो कमर की चौड़ाई देखें, सिली हुई लिखी हुई है 14 इंच और कटिंग में लिखी हुई है 16, तो 14 के हम हाफ करेंगे 7 इंच। 7 इंच पर मैंने सिलाई का निशान लगाया। ये चेस्ट के सिलाई के निशान को कमर की सिलाई के निशान से मिला रही हूँ और चेस्ट की कटिंग के निशान को कमर की कटिंग के निशान से मिला रही हूँ। यहाँ तक हमारा आधा ग्राफ जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपने नाप लेने का तरीका भी ले लिया और आपने जो है कटिंग जो है बिल्कुल आधा ग्राफ जो है आप कटिंग का बना चुकी हैं।
ये मैंने आपको बनाने का तरीका समझा दिया। अब इसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ जो है मुझसे कमेंट करें, अपने चैनल पर ही, मेरे चैनल से ही मुझे कमेंट करें, और या तो फिर आप मेरे ग्रुप में आ जाएं, ऐड हो जाएं नंबर लेकर, ताकि मैं आपको जो है बार बार जो सेंटर में लड़कियों को मैं घर पे काम दे रही हूँ, ताकि आपको भी जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो इंटरेस्टेड हैं वो शामिल हो जाएँ। तो आपका अब यहाँ से जो मैंने लाइन खींची है वो चौक्स की है, दामन से लेकर, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ये जो दामन से लेके जहाँ तक लाइन आई है चौक्स की, चौक्स हमारे 15 लिखे हुए हैं, कटिंग में 16, तो समझे दामन से लेके मैंने 16 इंच का जो है निशान जहाँ पर लगाया है। अब मैं ये पूरा आपको लिख के बता रही हूँ। दामन से लेके जहाँ तक हमने निशान ऊपर तक ये निशान लगाया वो है कमर हिप, चौक्स का निशान। अब चौक्स की लाइन में जो मैंने लाइन खींची वहाँ पर हमारा है हिप का निशान। तो हिप हमारे 17 है, 17 के हाफ जो है हमारे 8.5 आएंगे, वहाँ पर हमने 8.5 सिलाई का निशान लगाया, और 18 के हाफ जो है वो 9 आएंगे, तो 9 पर जो है हमने कटिंग का निशान लगाया। अभी हमारा आधे से ज़्यादा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो है हिप की कटिंग का निशान हमें दामन की कटिंग के निशान से मिलाना है। सिलाई का निशान लिखने का मकसद ये था कि आपकी फिटिंग कंप्लीट है। ये देखें, ये मैंने सिलाई का निशान अलग लगाया है, जितना मेरी बच्ची का सिलाई का निशान है, या मेरी शर्ट आप बना रही हैं, अपनी बना रही हैं, फॉर एग्जांपल किसी की भी बना रही हैं, तो सिलाई का निशान भी लगाना है, साथ साथ हमें कटिंग का निशान भी लगाना है। पूरा मेजरमेंट समझाया गया है आपको, लंबाई, दामन, शोल्डर, चेस्ट की लंबाई, चेस्ट की चौड़ाई, कटिंग का निशान, सिलाई का निशान। मैं अपनी स्टूडेंट को भी साथ साथ समझाती जा रही हूँ, ताकि जो है आपको भी और स्टूडेंट को भी साथ समझ में आ सके। अच्छा, उसके बाद हमने कंधा तिरछा लेना है। तिरछा कंधा, हमेशा हमारे कंधे तिरछे होते हैं, तो स्टार्ट में ही हम कंधा तिरछा कटिंग कर लेते हैं। तो हाफ इंच बगल से हमें लेना है। 3 इंच का कंधा है हमारा, तो 3 इंच पर हमने कंधे की एक तिरछी कटिंग की, ये कटिंग का निशान लगाया। अब हम इसके जो है वर्ड मिटाकर आपको बताते हैं कि जहाँ कंधा ख़त्म होता है वहीं से गले की लंबाई स्टार्ट होती है। तो हमें जो है 4 तह में कपड़ा फोल्ड करके ये कटिंग करने के बाद, देखिए सिलाई का निशान मेरा अलग लगा हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें ताकि आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट है। और कटिंग के लिए 2-2 इंच कपड़ा जो कितना बढ़ाया में मैंने लिखा हुआ था वो अलग से है, और वो दामन की कटिंग के निशान से मिला हुआ है। आप ज़रा गौर से बोर्ड की वीडियो, उस पर पैटर्न बना हुआ, उस पर मेरा नाप लेने का तरीका और उसमें मेरा कटिंग का तरीका जो है बार बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है, कोशिश है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक करे जो भी सीखना चाहती हैं उनको जो है मेरा जो बताने का तरीका समझ में आ जाए। इसके बाद जो है अब जो है मेरा लाइव शो चलेगा सेंटर में, जो तकरीबन काम हो रहा है वो आपको देखने में आएगा। उसमें जो है मैं कंटिन्यू जो काम कर रही हूँ वो काम बताने में आएगा। मैं आपको जो है बोर्ड पर जो है बहुत कम सिखाने में आएगा, इसलिए कि मैं आपको कपड़े पर ही हमारी जो फ्रॉक्स कटिंग हो गई आपको दिखा दी, बोर्ड पर मैंने शर्ट कटिंग हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी शलवारों की जो है कटिंग मुझे सिखानी है। अच्छा, नोट में वापस यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। ये नोट हमें लाजमी लिखना होता है ताकि हमारी स्टूडेंट जो है पूरी शर्ट कटिंग करने के बाद, गला कटिंग करने के बाद आस्तीन की कटिंग पर रुके ना, कि उन्हें आस्तीन की कटिंग समझ में नहीं आ रही। इसलिए नोट जो है मैं रजिस्टर में लिखवा देती हूँ। ये नोट लिखकर ही वो इस तरफ आ जाती हैं शर्ट की कटिंग लेकर। ये मैं लिख रही हूँ आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। तो आस्तीन की मैंने आपको पैटर्न बनाना दिखा दिया था इससे पहले, और इस तरह जो है दोबारा एक बार फिर आस्तीन की जो है मैं कटिंग दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये समझे कि मैंने शर्ट की कटिंग कर दी। ये कटिंग का निशान है और ये सिलाई का निशान है। अब ये जो है मेरा नाप लेने का तरीका, ये शर्ट सामने रखी हुई है, ये मेरा पूरा जो है रजिस्टर में जो काम है ये वो हुआ है। अब ये रजिस्टर में जो जिसकी भी शर्ट आप सी रही हैं आपको इस तरह लिखना है। आपको कितना बढ़ाना में यही लाइनें लिखनी है, यही वर्ड लिखने हैं जो लिखे हुए हैं। इस तरह 4 तह में कपड़ा फोल्ड करके आपको शर्ट की कटिंग का निशान लगाना है। रिवाइंड करके देख लीजिएगा लंबाई और दामन, और मैंने किस तरह जो है किसकी लाइन में। अभी मैंने आस्तीन का पैटर्न बनाया है। आस्तीन की चौड़ाई बगल से 1.5 इंच